हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। देखो, इससे पहले वाले क्लास में हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में मैंने अभी तक आपको एल्केन का, एल्कीन का, एल्काइन का, साइक्लो कंपाउंड का, बाईसाइक्लो कंपाउंड का, स्पाइरो कंपाउंड का नामकरण बताया था। फिर हम जो आगे बढ़ रहे थे वो बढ़ रहे थे क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। यानी हम बात कर रहे थे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और उसके अंदर सबसे पहले जो मैंने आपको नामकरण बताया था वो बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नामकरण किस प्रकार किया जाता है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं ये बात फिर कह रहा हूं, पहले मैं आपको एक एक क्रियात्मक समूह के आईयूपीएसी नामकरण के लिखने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद लास्ट में जाकर हम एक बनाएंगे प्रायिकता सारणी, उसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रायोरिटी टेबल। उस टेबल का यूज आपको कैसे करना है, किस प्रकार करना है, वो सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि आपको हर कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पता होना चाहिए। और इस सिलसिले में हमने जो बात कर ली थी वो बात कर ली थी कार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। मैंने बताया था आपको कि कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तो होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स होता है उसका कार्बोक्सी और सफिक्स के दो थे, एक तो था आपके पास ओइक एसिड और एक आपके पास था कार्बोक्सिलिक एसिड। मैंने आपसे कहा था कि ओइक एसिड का इस्तेमाल कब होगा, जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। किसका कार्बन? कार्बोक्सिलिक एसिड का। और मैंने आपसे कहा था जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होता है, यानी चेन में काउंट नहीं होता है, तो आप कौन सा सफिक्स लगाओगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बात इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। उम्मीद करता हूं शायद यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को डाउट आता है तो बेशक मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो आगे जाके आपको ही दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। और फिर मैंने आपको डिफरेंट टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल लेके बताए थे। शायद उम्मीद करता हूं आपको नाम समझ में आ गए होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे इसके आगे वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में। अगला फंक्शनल ग्रुप हम जो लेके चल रहे हैं, मैं ये फंक्शनल ग्रुप सारणी के साथ नहीं लेके चल रहा, अभी तो मैं आपको रैंडमली बता रहा हूं। फिर लास्ट में जाके जब हम सबके आईयूपीएसी नाम सीख जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा प्रायोरिटी टेबल कैसे याद करनी है, किस प्रकार अप्लाई करना है, वो सारे तरीके मैं बताऊंगा आपको। आप प्लीज नोट जो लेक्चर दिए जा रहे हैं उन पर फोकस कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ साइनाइड। किसके बारे में बात करें? साइनाइड के बारे में। ये जो साइनाइड है आपका, ये जो आपका साइनाइड है, ये भी क्या होता है? क्रियात्मक समूह। क्योंकि हम नामकरण किसका पढ़ रहे हैं? क्रियात्मक समूह का। तो आपका जो साइनाइड है वो भी क्या है? आपका क्रियात्मक समूह। और साइनाइड को दिखाते तो कैसे? साइनाइड क्या होता है? साइनाइड आपका होता है फ्री वैलेंसी। इसे क्या बोलते हैं? फ्री वैलेंसी। और आपको पता है कि फ्री वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये होता है साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। इसे बोलते हैं साइनाइड। इसे क्या बोलते हैं? साइनाइड। देखो, आप इसे तो बोलते हैं साइनाइड। और एक ये भी होता है फ्री वैलेंसी, N ट्रिपल बॉन्ड C। अब आप कहोगे सर तो सेम ही है, बस इसको आपने उल्टा ही तो किया है। नहीं, देखो केमिस्ट्री में मामला कुछ अलग होता है। अगर मान लो कार्बन बंध बनाता है, अगर मान लो यहां पर मैं कोई लगा दूं, कोई ग्रुप लगा दूं, जैसे G लगा दिया कोई ग्रुप, तो G के साथ कौन बंध बना रहा है? कार्बन। अगर कार्बन बंध बनाता है तो उसे तो बोलते हैं साइनाइड। अगर मान लो यहां पर मैं ग्रुप G लगा दूं, तो बताओ G के साथ क्या कार्बन बंध बना रहा है? क्या नहीं बना रहा है? कौन बंध बना रहा है? N, नाइट्रोजन बंध बना रहा है। इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ध्यान रखना। अगर आप CN लिख रहे हो, अगर आप फ्री वैलेंसी C ट्रिपल बॉन्ड N लिख रहे हो तो उसे तो बोलते हैं साइनाइड। अगर आप फ्री वैलेंसी N ट्रिपल बॉन्ड C लिखते हो उसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। बस डिपेंड करता है बॉन्डिंग नेचर के ऊपर कि बॉन्ड कौन सा एटम बना रहा है, बॉन्ड कौन सा परमाणु बना रहा है। अगर कार्बन बंध बनाता है तो उसे बोलते हैं साइनाइड, अगर नाइट्रोजन बनाता है उसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। तो ये भी थोड़ा डिफरेंस होता है, क्या डिस्कस करने वाले हम, ऐसी कोई खास बात नहीं है। लेकिन फिर भी बता दूं मैं आपको कि साइनाइड तो होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और आइसोसाइनाइड क्या होता है आपका? आइसोसाइनाइड होता है N ट्रिपल बॉन्ड C। तो मैं तो फिलहाल साइनाइड की बात करूंगा। तो साइनाइड क्या होता है आपका? C ट्रिपल बॉन्ड N। और ये क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी फ्री वैलेंसी। और आपको पता है कि फ्री वैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बंध बनाने के लिए तैयार होती है। अब सबसे पहले काम तो वही, आपको दो बातें पता होनी चाहिए हर क्रियात्मक समूह के बारे में, एक तो प्रीफिक्स और एक आपको पता होना चाहिए सफिक्स। और मैं अभी आपको केवल सफिक्स के बारे में बता रहा हूं। मैं बता तो मैं आपको दोनों के बारे में रहा हूं, प्रीफिक्स क्या होगा, सफिक्स क्या होगा। लेकिन प्रीफिक्स कब इस्तेमाल होगा ये आपको पता चलेगा जब आपको बताई जाएगी प्रायोरिटी टेबल, यानी प्रायिकता सारणी। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह ऊपर है और कौन सा क्रियात्मक समूह नीचे है। जो नीचे वाले क्रियात्मक समूह होते हैं उनके लगते हैं प्रीफिक्स और जो ऊपर वाले होते हैं उनके लगते हैं सफिक्स। बताऊंगा आपको मैं
फिलहाल तो आप देखिए इसका जो प्रीफिक्स होता है, साइनाइड का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है साइनो। क्या होता है? साइनो। ध्यान रखना, साइनाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? एक ही प्रीफिक्स होता है इसका, इसको बोलते हैं साइनो। साइनाइड का प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो। और इसका जो सफिक्स होते हैं, इसके भी सफिक्स दो होते हैं भाई, ध्यान रखना, इसके भी सफिक्स दो होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड के दो सफिक्स थे, कौन कौन से थे? एक तो ओइक एसिड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही साइनाइड के भी दो सफिक्स होते हैं, एक तो होता है आपका नाइट्राइल। क्या होता है आपका? नाइट्राइल। और दूसरा आपके पास होता है कार्बोनाइट्राइल। देख लीजिएगा ध्यान से आप, सफिक्स आपको पता होनी चाहिए भाई। एक तो आपका होता है नाइट्राइल और दूसरा होता है कार्बोनाइट्राइल। सर ये कब लगेगा? सेम टू सेम, जैसा आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में कहा था वैसा का वैसा साइनाइड में होगा। आपने वहां पर क्या कहा था ओइक एसिड के बारे में, कि जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा तो आप लगाओगे ओइक एसिड, और जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा तो आप लगाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे के वैसे यहां होगा। अगर कार्बन, किसका कार्बन कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं मैं इसका कार्बन, यानी साइनाइड का कार्बन। किसका कार्बन? साइनाइड का कार्बन। यानी मैं कहूंगा जब कार्बन, जब कार्बन, और ये कार्बन किसका होगा भाई? साइनाइड कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा, श्रृंखला में शामिल होगा, तो आप क्या लगा दोगे? आप लगा दोगे नाइट्राइल। और जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा, श्रृंखला में शामिल नहीं होगा, तो क्या लगा दोगे आप लगा दोगे कार्बोनाइट्राइल। तो दो तरह के सफिक्स हैं, एक एक चीज को फोकस कीजिएगा, क्योंकि आईयूपीएसी नामकरण में आपको केवल दो बातें पता होनी चाहिए, एक तो प्रीफिक्स पता होना चाहिए आपको, और ये आपको पता होना चाहिए सफिक्स। तो नाइट्राइल कब लगाओगे आप? जब कार्बन श्रृंखला में शामिल होगा। और वो कार्बन कौन सा है भाई? वो कार्बन कौन सा है? वो कार्बन है आपका साइनाइड वाला कार्बन। कौन सा कार्बन है? साइनाइड वाला कार्बन। और दूसरा क्या लगाओगे आप? कार्बोनाइट्राइल। ये कब लगेगा? जब कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। यानी मैं कहूंगा जो आपका जो साइनाइड का कार्बन है वो श्रृंखला से बाहर होगा तो आप लगाओगे कार्बोनाइट्राइल, और अगर साइनाइड का कार्बन श्रृंखला के अंदर ही काउंट हो रहा है तो आप क्या लगाओगे? नाइट्राइल। और एक होता है इसका प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स का इस्तेमाल अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि आप प्रीफिक्स का इस्तेमाल जब कर पाओगे जब आपको प्रायोरिटी टेबल का आइडिया होगा। तो वो तो बात की है। फिलहाल तो हम सफिक्स के बारे में बात कर लें कि नाइट्राइल कब लगाएंगे? जब कार्बन, किसका कार्बन? साइनाइड का कार्बन किसमें शामिल होगा? श्रृंखला में। और दूसरा आपके है कार्बोनाइट्राइल, कब लगेगा? जब कार्बन, किसका कार्बन? साइनाइड कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं होगा। तो आपको दो सफिक्स पता होने चाहिए कि एक तो सर इसका नाइट्राइल होता है और एक होता है इसका कार्बोनाइट्राइल। अब मैं ले लेता हूं एग्जांपल। फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स और प्लस अब तो आ जाएगा सेकेंडरी सफिक्स यहां पर भी, क्योंकि ये क्या होते हैं? ये सफिक्स कौन से सफिक्स हैं? सेकेंडरी सफिक्स, यानी द्वितीयक अनुलग्न, जो किसके लिए लगते हैं? क्रियात्मक समूह के लिए। और आपको पता है साइनाइड क्या होता है? क्रियात्मक समूह। इस प्रकार आपको क्रियात्मक समूह पता चल जाएंगे कि क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं। अभी तक आपने दो पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी वो क्या होता है? क्रियात्मक समूह। और दूसरा क्या पढ़ लिया आपने? साइनाइड, ये भी क्या होता है? क्रियात्मक समूह। तो ये तो पढ़ रहे हैं हम इसको। अब देखते हैं इसका नामकरण कैसे करेंगे। सर इनका नामकरण कैसे करेंगे? नामकरण के नियम जो के त्यों रहेंगे, जो आपने पहले पढ़े थे नामकरण के नियम वैसे के वैसे रहेंगे कि लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए, फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, डबल बॉन्ड को उसके बाद में, ट्रिपल बॉन्ड को उसके बाद में, और सबसे लास्ट में प्रायोरिटी मिलती है सब्स्टिट्यूएंट को, यानी प्रतिस्थापी को। आपको पता है अगर एक से ज्यादा प्रतिस्थापी होंगे तो आप देखोगे अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, यह आपको पता है। और फिर आपको पता है स्पाइरो का नाम कैसे करते हैं, बाईसाइक्लो का नाम कैसे करते हैं, वो सारी बातें मैंने आपको इनसे पहले जो प्रीवियस लेक्चर थे उनमें सारी बातें डिस्कस कर ली। तो अब देखिएगा आप, अब मैं लेता हूं एग्जांपल। क्या ले रहा हूं मैं? एग्जांपल। यहां लेते हैं एग्जांपल, क्योंकि प्रीफिक्स का सफिक्स का तो पता होना चाहिए हमें। तो एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। देखो जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये देखना आप, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, ये दिख रहा है CN। CN समझ गए ना? CN क्या है? साइनाइड। ओपन करके लिख लो या क्लोज करके लिख लो, वो आपकी इच्छा है। आप इसको ऐसे लिख दो या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, C ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन आपको एग्जामों में ऐसा नहीं मिलेगा, आपको एग्जामों में कैसा मिलेगा? ऐसे मिलेगा CN। समझ जाना CN क्या है? साइनाइड तो है। CN क्या है आपका? साइनाइड। क्लियर है आपको? CN आपका कौन है? CN आपका है साइनाइड। कौन सा है CN आपका? CN आपका है साइनाइड। CN आपका साइनाइड है। अब देखिएगा आप कि किस प्रकार इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। पहला काम तो वो होगा, लंबी से लंबी श्रृंखला का चयन कीजिए, और श्रृंखला भी वैसी लो जिसमें क्रियात्मक समूह आ जाए। तो देखो आप, आपका साइनाइड क्रियात्मक समूह है, तो लंबी से लंबी श्रृंखला, आप चाहे ऐसे जाओ 1 2 3 तो भी 3 की बनेगी, आप जाओ ऐसे जाओ 1 2 3 तो भी 3 की बनेगी, और आप चाहे ऐसे जाओ 1 2 3 तो भी 3 की बनेगी। लेकिन क्या हम इसका चयन कर सकते हैं? क्या देखना ध्यान से आप, 1 2 3 इसका चयन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इसका चयन करोगे तो क्रियात्मक समूह श्रृंखला से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा, जबकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको पहले तो प्रायोरिटी क्रियात्मक समूह को देनी है, तो आप श्रृंखला का चयन कैसे करोगे? जिसमें क्रियात्मक समूह भी क्या हो जाए?
काउंट हो जाए। ये तो करोगे आप या तो इसका कर लो चाहे आप इसका कर लो, लेकिन आपको उस श्रृंखला का चयन करना है जिसमें क्रियात्मक समूह का कार्बन उपस्थित हो। ठीक है भाई, अब करेंगे नंबरिंग। तो नंबरिंग में पहले प्रायोरिटी किसको मिलती है? क्रियात्मक समूह को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर मिलती है प्रतिस्थापी को। तो बताओ नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करूंगा कि यहां से स्टार्ट करूंगा? अगर मैं नंबरिंग यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 1 2 3 क्रियात्मक समूह को मिलेगा नंबर 3। लेकिन अगर नंबरिंग में यहां से स्टार्ट करता हूं तो क्रियात्मक समूह को मिलेगा नंबर 1। तो नंबरिंग बताओ यहां से होगी कि वहां से होगी? नंबरिंग होगी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड से जब हम नंबरिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह को नंबर मिलेगा 3, जबकि हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह को मिलेगा नंबर 1। तो नंबरिंग कहां से होगी? राइट साइड से। क्या करोगे आप? 1 2 3। अब बताओ ये क्या बन गया आपका? प्रतिस्थापी। और आप जानते हो इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? इसे बोलते हैं मिथाइल। तो नाम चलो, नाम क्या हो? सबसे पहले क्या लिखोगे आप? प्रीफिक्स। तो बताओ प्रीफिक्स कौन सी पोजीशन पे? 2 पे। 2 पे है आपका प्रीफिक्स। उसका नाम क्या होता है? पता है आपको उसका नाम क्या होता है? मिथाइल। क्या नाम होता है? मिथाइल। क्लियर है? पहले प्रीफिक्स तो लिखोगे आप, और प्रीफिक्स किस लिए लगाते हैं? प्रतिस्थापी के लिए। तो ये तो प्रतिस्थापी है, इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है? मिथाइल। कौन सी पोजीशन में? 2 पे लिख दोगे 2 मिथाइल, और बीच में क्या लगा दोगे आप? हाइपन। बताया था मैंने आपको कि जब नंबर और लेटर लिखते हैं तो बीच में क्या लगता है? हाइपन। और जब नंबर और नंबर लगते हैं बीच में लगाते हैं अपन कोमा। ठीक है भाई, अब आ जाओ वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है? 1 2 3, और 3 को क्या बोलते हैं हम? प्रोप बोलते हैं। क्लियर है भाई? फिर लगाओगे आप प्राइमरी सफिक्स। क्या लगाओगे? प्राइमरी सफिक्स। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इन लगाएंगे, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगाएंगे। तो आप ध्यान रखना, ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ये किस किस के बीच में है? कार्बन के बीच में और नाइट्रोजन के बीच में। हम क्या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड चेक करते हैं क्या? नहीं, हम देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। तो कार्बन कार्बन के बीच तो सारे सिंगल है, तो क्या लगाओगे आप? एन। क्या लगाओगे? एन, प्रोपेन। अब देखो अब क्या है? बताओ ये जो कार्बन है अब क्या लगेगा? सेकेंडरी सफिक्स। बताओ सेकेंडरी सफिक्स यही होगा साइनाइड। बताओ इसका कार्बन क्या श्रृंखला में शामिल हो रहा है? क्या हो रहा है? और अगर श्रृंखला में शामिल होगा तो सफिक्स क्या लगाओगे आप? नाइट्राइल। कौन सी पोजीशन पे है? 1 पे। तो क्या लिखोगे? 1, और 1 के लगे क्या लगा दोगे आप? नाइट्राइल। ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल। या 1 लगाओ ना लगाओ तो भी चल जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन 1 नाइट्राइल हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम। क्लियर है बात? क्योंकि इसका कार्बन, इस साइनाइड का कार्बन, इस क्रियात्मक समूह का कार्बन किसमें शामिल हो रहा है? कार्बन की श्रृंखला में। और अगर श्रृंखला में शामिल होगा तो क्या लगा दोगे आप? आप क्या लगा दोगे जी? आप लगा दोगे नाइट्राइल। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल देखो, इसको रफ कर देता हूं। अगला एग्जांपल देखो आप ध्यान से देखो। अगला एग्जांपल क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ये आपको धीरे धीरे सारे एग्जांपलों के नाम लिखना आ जाएगा भाई। जैसे मान लो एग्जांपल ले लिया मैंने, ये ले लिया एग्जांपल। बताओ इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि ये साइनाइड है। क्या है? साइनाइड। तो लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, और उसमें भी उसका चयन करना है जिसमें क्रियात्मक समूह का कार्बन हो। तो आपको पता है कि श्रृंखला का चयन करेंगे, बताने की आवश्यकता है नहीं। इस श्रृंखला का चयन करोगे आप, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, और इसके अंदर क्या काउंट हो रहा है? इसमें क्या काउंट हो रहा है? क्या काउंट हो रहा है इसके अंदर? इसमें क्रियात्मक समूह तो काउंट हो रहा है। आप चाहे ये ले लेते 1 2 3 4 तो भी बात तो हुई थी, ये ले लेते 1 2 3 4 तो भी बात हुई थी, नहीं बात नहीं थी कोई। ठीक है, तो आप किसी भी श्रृंखला का चयन कर सकते हैं। अब नंबरिंग, अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4, भाई पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्रियात्मक समूह को। आपको प्रतिस्थापी नहीं देखना है, पहले किसको देखोगे आप? क्रियात्मक समूह को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में किसको देखोगे आप? प्रतिस्थापी को। ठीक है, तो अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 तो क्रियात्मक समूह को नंबर मिलेगा 4। लेकिन अगर आप इधर से नंबरिंग करते हो राइट साइड से तो 1 2 3 4 तो फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिलेगा 1। तो नंबरिंग बताओ राइट साइड से होगी लेफ्ट साइड से? नंबरिंग होगी राइट साइड से। नंबरिंग कैसे करोगे आप? 1 2 3 4। अब बताओ 3 पे आपके क्या है? मिथाइल, और ये दोनों मिथाइल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। तो क्या लिखोगे आप? 3 पे कितने मिथाइल है? 2 मिथाइल। तो क्या लिखोगे आप? 3,3। पता है आपको कैसे लिखते हैं? कितने हैं? 2। हाइपर लगाओगे बीच में, 2 के लिए क्या लगाओगे आप? डाई। डाई कौन है आपके? मिथाइल। हो गया प्रीफिक्स का काम समाप्त, बस प्रतिस्थापी समाप्त कर दिया हमने। अब आगे बढ़ो, आगे क्या रहता है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। कितने कार्बन है? 4। 4 क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में? ब्यूट बोलते हैं। अब देखो सारे के सारे कार्बन बॉन्ड कार्बन, कार्बन बंद कार्बन तो सिंगल ही है, तो क्या लगाओगे आप? एन, ब्यूटेन। अब देखो आप 1 पे क्या है आपका?
वन पे कौन है आपका साइनाइड। बताओ साइनाइड का कार्बन क्या श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या, हो रहा है। तो आप सेकेंडरी सफिक्स कौन सा लगाओगे, नाइट्राइल लगाओगे, कार्बोनाइट्राइल लगाओगे, आप लगाओगे नाइट्राइल, क्योंकि इसका कार्बन श्रृंखला के अंदर शामिल हो रहा है, तो आप लगा दोगे नाइट्राइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। क्लियर है आपको कि साइनाइड का आईयूपीएसी नाम कैसे करेंगे। और एग्जांपल लेते हैं भाई, एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल काफी सारे बनाए मैंने, देखो जी एक एक एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए आईपीएसी नाम का लिखने में। देखो भाई, अगर मान लो एग्जांपल में ये लेता, एग्जांपल में लेता, दिखता है आपको साइक्लो कंपाउंड है, पता है ना आपको, साइक्लो स्पायरो बाय साइक्लो में अंतर पता है, तो इसको बोलते हैं साइक्लो कंपाउंड। क्या बोलते हैं, साइक्लो कंपाउंड। और आपको पता है कि जब साइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम करते हैं तो वर्ड रूट से पहले क्या लगाते हो आप, साइक्लो। पता है आपको नियम के, अरे मैंने फॉर्मूले बताए थे ना आपको कि जब साइक्लो कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है तो वर्ड रूट से पहले क्या लगाते हो आप, साइक्लो लगाते हो। अब पहला काम सुनो भाई, नंबरिंग कहां से करोगे, पहले नंबरिंग इसको मिलेगी फंक्शन ग्रुप को, तो 1 2 3 4 5 6 आ जाओ नंबरिंग में। कोई आपको प्रतिस्थापित दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो फंक्शन ग्रुप है ना भाई, ये तो क्रियात्मक समूह है, तो ये तो प्रीफिक्स तो यहां पर लगेगा नहीं। आगे बढ़ो आप, वर्ड रूट से पहले क्या लगाओगे, लेकिन आप क्या लगाओगे, साइक्लो, क्योंकि पता है आपको साइक्लो कंपाउंड में वर्ड रूट से पहले क्या लगता है, साइक्लो लगता है। अब वर्ड रूट क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कितने कार्बन है, 6, और 6 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में, हेक्स। क्लियर है। अब बताओ सारे बॉन्ड सिंगल है कि नहीं, तो प्राइमरी सफिक्स कौन सा लगाओगे आप, एन, साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ 1 के ऊपर कौन है आपका, 1 के ऊपर आपका क्या है, सीएन। बताओ इस सीएन का जो कार्बन है, इस साइनाइड का जो कार्बन है, इस फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है, क्या श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आप बताओ कौन सा सफिक्स लगाओगे, नाइट्राइल लगाओगे, कार्बोनाइट्राइल लगाओगे, आप लगाओगे कार्बोनाइट्राइल, क्योंकि इस साइनाइड का कार्बन इस श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है। तो क्या लिखोगे आप, 1 पे कौन है आपका, कार्बोनाइट्राइल। क्लियर है, बात समझ आ रही है आपको कि नाइट्राइल जब लगता, जब साइनाइड का कार्बन श्रृंखला में काउंट होता, लेकिन साइनाइड का कार्बन तो श्रृंखला में काउंट हो ही नहीं रहा, तो बताओ क्या आप नाइट्राइल का यूज करोगे, क्या आप यूज कार्बोनाइट्राइल। जैसे आपने वहां पर यूज किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहां पर क्या यूज करोगे आप, कार्बोनाइट्राइल। जैसे मान लो इसी एग्जांपल को मैं ऐसे कर देता, जैसे मान लो यहां 4 के ऊपर लगा देता मैं, ये पता है आपको ये क्या है, ये आपका मिथाइल है, क्या है, मिथाइल। तो प्रीफिक्स लग गया कौन सी पोजीशन पे, 4 पे, तो आप किसके क्या लगा देते, आप देते यहां पे 4 पे कौन है आपका, मिथाइल। बाकी का नाम तो सेम टू सेम ही रहता ना। अगर मान लो 4 के ऊपर मिथाइल लगा देता मैं, तो नंबरिंग तो ऐसे ही होती, कि नंबरिंग में पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, क्रियात्मक समूह को मिलेगी भैया, तो नंबरिंग तो ऐसे ही होती, लेकिन प्रीफिक्स क्या लगता है आपका, मिथाइल। और मिथाइल कौन सी पोजीशन में, 4 पे, लिख देते आप 4 मिथाइल। क्लियर है ना। आगे एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल और देखो, एग्जांपल और देखो आप। जैसे मान लो एग्जांपल लेता मैं, ये सारे एग्जांपल डिफरेंट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं भाई। अब देखो आप नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप, तो ये भी साइनाइड है, ये भी साइनाइड है, आप चाहे नंबरिंग यहां से करो चाहे यहां से करो, दो में से एक को तो नंबर 1 मिलेगा, दूसरे को नंबर 2 मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। डबल बॉन्ड को भी नंबर मिल गया और फंक्शनल ग्रुप को भी नंबर मिल गया। अब बताओ इस साइक्लिक कंपाउंड में, इस साइक्लो कंपाउंड में कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों के दोनों क्या है आपके क्रियात्मक समूह। लेकिन ये बता रहा हूं मैं आपको अभी फिलहाल के लिए, ये अभी तो फिलहाल क्रियात्मक समूह है, लेकिन ये भी प्रतिस्थापी बन सकते हैं। ये साइनाइड भी प्रतिस्थापी बन जाएगा जब इसके ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप, इसके ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप अगर इस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। बताऊंगा प्रायः सारणी की बात है, फिलहाल तो ये क्रियात्मक समूह, फिलहाल तो अभी है भी क्रियात्मक समूह। तो बताओ यहां पर कोई प्रतिस्थापी है क्या, नहीं है। तो आगे बढ़ो आप, आगे आएगा क्या, पहले वर्ड रूट से पहले क्या लगाओगे आप, साइक्लो। कोई कंपाउंड साइक्लो है तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, साइक्लो। अरे बताए थे ना ये नियम तो मैंने कि साइक्लो कंपाउंड में पहले क्या लगाओगे आप, साइक्लो। अब आओ वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 6, और 6 को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में, हेक्स बोलते हैं। अब लगाओगे आप प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड होते इन लगाते हैं, ट्रिपल होते आयन लगाते हैं। तो देखो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। बताओ कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, डबल। और डबल के लिए क्या लगाओगे आप, इन। क्या लगाओगे, इन, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। अब देखो आप 1 पे और 2 पे, 1 पे और 2 पे कितने हैं, 2 कौन है, डाई, 2 के लिए डाई लगाओगे। अब बताओ इस साइनाइड का कार्बन क्या श्रृंखला में काउंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आप सफिक्स कौन सा लगाओगे, नाइट्राइल लगाओगे, कार्बोनाइट्राइल लगाओगे, आप लगाओगे कार्बोनाइट्राइल। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा ये कि साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन 1,2 डाई कार्बोनाइट्राइल।
नाइट्राइल। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सीन 1,2-डाइकार्बोनाइट्राइल। क्लियर है? बात समझ आ रही है आपको? मैं आपको दूंगा एक क्वेश्चन शीट बना के दूंगा, उसमें डिफरेंट टाइप के मैं दूंगा आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, वो फिर आपको सोल्व करके मुझे भेजने हैं। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा आप, जितने नामकरण की आपको प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए मजा हो जाएगा मामला भाई। अब देखो मामले लेता हूं बाईसाइक्लो कंपाउंड का एक एग्जांपल, कि सर बाईसाइक्लो में कैसे करेंगे। तो फंडा तो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा भैया। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम आता है तो फिर ये नाम तो सेम टू सेम रहेंगे, बस अंतर किसका आएगा, डिफरेंस किसका आएगा, सब्स्टिट्यूट तो आएगा। वहां पर लेते थे आप ओइक एसिड, यहां लगेगा नाइट्राइल, वहां लेते थे आप कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां लगेगा कार्बोनाइट्राइल। ठीक है जी। अब देखो ये कंपाउंड दिख रहा है, इसको रिंग बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया मैंने बी। पता आपको ये कंपाउंड कौन सा हो गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड। और बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये कार्बन क्या है, ब्रैड्स कार्बन। कौन सा कार्बन है, ब्रैड्स कार्बन। आपको पता है कि जब बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी पड़ती है हमको, ब्रैड्स कार्बन से। तो आप चाहे नंबरिंग यहां से करो, यहां से दोनों कार्बन ब्रैड्स कार्बन है, नंबर कर दिया मैंने 1। अब आपको पता है कि जब बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है तो हम किधर की तरफ आगे बढ़ते हैं, बड़ी वलय की तरफ, यानी ऐसी वलय जिसमें कार्बन परमाणु संख्या क्या होती है, ज्यादा। तो देखो आप इस वलय के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, जबकि इस वलय में कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग यहां से करोगे वहां से करोगे, आप नंबरिंग करोगे यहां से, क्योंकि इस वलय में कार्बन क्या है, ज्यादा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, क्योंकि नंबरिंग चाहे आप वहां से करते तो भी 7 6 भाई, यहां से करते तो 1 2 3 4 5 6, वही 7 8 9 आता। तो कैसे कर लो आप नंबरिंग को, समस्या नहीं आता। ठीक है, लेकिन पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, पहले तो आप वही देखोगे बाईसाइक्लो वाला रूल। ये नहीं कि डायरेक्ट आपने साइलेंट देखा नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी, क्योंकि नियम तो आपको फॉलो करने भैया तरीके से। तो बताओ यहाँ कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं है। अब बढ़ो, आप क्या लिखोगे पहले, बाईसाइक्लो क्या लगाओगे, पहले आप लिखोगे बाईसाइक्लो, क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, पता है। फिर लगाओगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में लिखते हैं पहले ए क्या होती है, बड़ी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, किसको छोड़कर, ब्रैड्स कार्बन को छोड़कर। कितने हैं, 1 2 3 4, ऐसे 6 थे ना, लेकिन इन दोनों काउंट ही नहीं करना है। तो 1 2 3 4 पॉइंट, इसमें कितने हैं, 1 2 3। सी क्या होता है, 2 ब्रैड्स कार्बन के बीच में कार्बन परमाणु संख्या, कितने कार्बन है, 1 और 6 ब्रैड्स कार्बन है, इसके बीच में कोई कार्बन है क्या, नहीं है, तो लगा दोगे 0। तो 4.3.0 हो गया। अब आ जाओ वन रूट, कितने कार्बन है, नो को क्या बोलते हैं आईयूपीएसी में, नॉन ही तो बोलते हैं, आईयूपीएसी में नॉन बोलते हैं जी। अब सारे बॉन्ड सिंगल क्या लगा दोगे, एन, नोनेन। अब बताओ 7 पे 8 पे क्या है आपका, अब भाई सेकंड सफिक्स लगाओगे ना आप, 7 पे 8 पे, कहां पे है, 7 पे है और 8 पे, कितने हैं, 2 के लिए लगाओगे डाई। अब डाई कौन है, साइनाइड। साइनाइड क्या है, बताओ, साइनाइड कार्बन क्या श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो आप सफिक्स कौन सा लगाओगे, नाइट्राइल लगाओगे, कार्बोनाइट्राइल लगाओगे, आप लगाओगे कार्बोनाइट्राइल। तो नाम क्या होगा, डाई कार्बोनाइट्राइल। ये होगा इसका आईयूपीएसी नाम। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो 4.3.0 नोनेन 78 डाइकार्बोनाइट्राइल। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, बात समझ आ रही है आपको, यहां तक बात समझ आ गई है आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं, अब की बात लेता हूं किसका, स्पाइरो का। स्पाइरो का एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लो स्पाइरो का एग्जांपल ले लिया मैंने ऐसा, स्पाइरो का एग्जांपल देखना, ये देखो आप, स्पाइरो कंपाउंड दिख रहा है आपको साफ साफ। ये कार्बन कौन सा है, स्पाइरो कार्बन, इसको रिंग बोल दिया मैंने ए, इसको रिंग बोल दिया मैंने बी। तो नामकरण में कोई दिक्कत नहीं है, नाम इसलिए तो मैंने बेसिक चीज आपको पहले बताई थी, इसलिए तो मैंने आपको इनके नामकरण पहले बताए थे, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। तो आपको बस सफिक्स याद रखने हैं कि सफिक्स कौन सा कब इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब आप पता है स्पाइरो कार्बन नंबरिंग कैसे करते हैं, स्पाइरो कार्बन से नंबरिंग करते नहीं है, कहां से करते हैं, उसके आगे वाले कार्बन से। और वो कार्बन किस वलय का हो, छोटी वलय का। तो देखो आप इस वलय में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4 5, तो वलय 4 का, ये 5 की है, वलय छोटी होगी, नंबरिंग कर दो आप 1 2 3 4। अब आप कहीं जाओ, अगर आप इधर से बढ़ोगे तो 5 6, तो 6 नंबर पे आया, इधर बढ़ोगे तो 5 6 पे आया, कैसे कर लो, नंबरिंग सेम रहेगी, 5 6 7 और 8। क्लियर है। अब बताओ नामकरण कैसे करोगे, कोई आपको प्रतिस्थापित दिख रहा है क्या यहाँ पर, तो भाई ये दोनों क्रियात्मक समूह है ना, अभी के लिए तो दोनों के दोनों क्या है, क्रियात्मक समूह, क्योंकि साइनाइड के अलावा कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं इस टेबल के अंदर, तो अभी के लिए क्या है, क्रियात्मक समूह। तो प्रीफिक्स तो यहाँ पर है नहीं। अब आप क्या देखोगे, स्पाइरो, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा आपको, स्पाइरो लिखना पड़ेगा, पता हो। फिर क्या लगाओगे आप, ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ए डॉट बी। ए क्या होती है, छोटी वलय में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या, किसको छोड़कर, स्पाइरो कार्बन को छोड़कर। तो इस वलय में कितने हैं, 1 2 3, इसको छोड़ देंगे अपन, पॉइंट। बड़ी वलय में कितने हैं, 1 2 3 4, इसको छोड़ देंगे, 3.4 हो गया। ठीक है, अब देखना पड़ेगा आपको वन रूट। वन रूट क्या होती है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, कितने कार्बन है, 8, 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्ट बोलेंगे। ठीक है,
सारे बोर्ड सिंगल क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, ठीक है। और 6 पे और 7 पे, 6 पे और 7 पे कितने हैं, 2 कोण है, डाई लगा दोगे। अब बताओ क्या लगाओगे, नाइट्राइल कार्बोनाइड, पता लगा क्या लगेगा, अब क्या लगेगा, कार्बोनाइट्राइल। ये लो जी, ये हो जाएगा इसका नाम। ये लो, बड़ी बात थोड़ी है नाम लिखना कोई। स्पाइरो 3.4 ऑक्टेन 6,7 डाई कार्बो नाइट्राइल, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपैक नोमेनक्लेचर। क्लियर है, ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। बात समझ रही है आपको। तो अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स याद है तो नोमेनक्लेचर लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई, लेकिन उसके लिए आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों याद होने चाहिए, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। अगर मान लो एग्जांपल ले लूं मैं ये वाला, देखो एग्जांपल देखना ध्यान से। अगर एग्जांपल ले ले अपन ये, अगर एग्जांपल ले ले आप ये, अगर आप एग्जांपल ले लो ये, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। ये देखो, कल जैसा एग्जांपल है, कल क्या किया था हमने, CH2 का क्या लगाया था, COOH, यहाँ क्या लगा दिया, CH2 का लगा दिया CN, CH2 CN में ध्यान रखना है, ये क्या है आपका, ये आपका है CH2CN, ये CN है, ये CN है, ये CN। इस प्रकार के कंपाउंड को क्या लिखना है आपको, आईयूपीएसी नाम। अब नंबरिंग कहां से करोगे, नंबरिंग करोगे आप क्रियात्मक समूह से। कहां से करोगे, क्रियात्मक समूह से। तो आप देखो ये क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, लेकिन बताओ अब ये क्या क्रियात्मक समूह है क्या, नहीं, ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी। क्या बन गया, प्रतिस्थापी। मैं कहूंगा ये तो क्या बन गया, ये बन गया आपका प्रतिस्थापी। और ये क्या बन गया आपके, ये तो पता है आपको, ये क्या है आपके, ये दोनों क्या है आपके, क्रियात्मक समूह। क्योंकि यहां पर क्या गया, CH2CN, बताया था कल मैंने आपको, इससे पहले लेक्चर बताया था। अगर साइनाइड डायरेक्ट अटैच होता, अगर साइनाइड अगर इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच होता ऐसे, तो ये क्रियात्मक समूह होता, लेकिन यहां तो बीच में CH2 आ गया, तो ये क्या बन गया, प्रतिस्थापी। क्या बन गया, प्रतिस्थापी। तो पहले नंबर, पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप, क्रियात्मक समूह को। तो नंबर चाहे यहां से करो, यहां से बात तो ये, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। अब देखो, हाँ भाई, अब काम आएगा प्रीफिक्स, क्योंकि पता है आपको कि ये इसमें क्या है। अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख दूं तो आपको दिख रहा है CH2, क्या दिख रहा है, CH2। तो ये ऐसे तो बना होगा, ये कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा कि यहां CH3 रहा होगा, या CN था, CH3 में से मैंने एक H हटा दिया और एक क्यों जोड़ दिया, CN, तो ये बना होगा, ये बन गया होगा CH2CN। अरे भाई सही है कि नहीं, कि CH3 में से मैंने एक H हटा दिया और एक क्या जोड़ दिया, CN, तभी तो बना होगा ये। क्लियर है बात। तो ये क्या बन गया आपका, प्रतिस्थापी। क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका प्रतिस्थापी। अब देखो आप, ये आपका प्रतिस्थापी हो गया। तो अब ये क्या है, CN के लिए क्या लगाओगे आप, साइनो। और साइनो कहां पर है, मिथाइल के ऊपर, तो नाम क्या होगा इसका, साइनो मिथाइल है, मिथाइल साइनो। क्या लिख दोगे आप, मिथाइल साइनो या साइनो मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे, 2 पे। तो क्या लिखोगे आप, 2 पे कौन है आपका, साइनो, साइनो मिथाइल, साइनो मिथाइल, ठीक है। अब आप लिखोगे क्या, साइक्लो कंपाउंड है, तो क्या लिखोगे आप, पहले लिखोगे साइनो, ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखोगे आप, वर्ड रूट, यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या कितने कार्बन है, 6 को क्या बोलोगे आप, हेक्स बोलोगे। सारे सिंगल है तो क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे, ठीक है जी। आगे बढ़ो आप, अब आगे क्या लिखोगे आप, सेकेंडरी सफिक्स। कहां पे है, 1 पे और 3 पे। भाई ये थोड़ी, ये तो प्रतिस्थापी है ना भाई, 1 पे और 3 पे। तो आपका 1,3 कितने हैं, 2 डाई। क्या बताओ साइनाइड कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्या लगाओगे, कार्बोनाइट्राइल। ये लो जी, इसका हो जाएगा आईपीएस नाम, 2 साइनोमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइकार्बो नाइट्राइल। ये हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का आईयूपैक नेम। क्लियर है, देख लेना ध्यान से, वापस बता रहा हूं आपको। मैंने पहले कहा था आपको, ये साइनाइड अगर अकेला होता, ये साइनाइड अगर अकेला होता इस कार्बन से, तो ये फंक्शन ग्रुप होता, लेकिन ये तो CH2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो CH2 के साथ जुड़ा हो तो क्या बन गए, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी का नाम क्या होगा, CN का प्रीफिक्स क्या होता है, साइनो, और ये कौन है, मिथाइल। तो क्या लिखोगे आप, साइनो मिथाइल। कौन सी पोजीशन में, 2 पे लिख दिया। बाकी का नाम तो आप लिखना जानते हो। अगर ऐसा होता, अगर मान लो ऐसा होता, अगर ऐसा होता, तो नंबर करते 1 2 3, फिर क्या लिखते हैं आप, क्या लिखते हैं इसका नाम, साइक्लो हेक्सेन, और 1, 2, 3 ट्राई कौन, कार्बोनाइट्राइल। ये लिखते हैं इसका नाम, ये लिखते हैं ना इसका नाम। अब थोड़ी लिखोगे नाम इसका, पता लग रहा है आपको किस प्रकार एग्जाम्पलों के आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं। तो ये हो गया आपका कहानी किसकी, ये हो गया आपका साइनाइड, यानी साइनाइड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार किया जाता है, उसके तरीके हैं कि साइनाइड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार किया जाता है। क्लियर है, ये हो गया आपका कि साइनाइड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार किया जाता है। अब इसके जो भी एग्जाम्पल है, और भी जो एग्जाम्पल है वो आपको मैं शीट बना के दे दूंगा, उसमें मैंने अब से पहले जो पढ़ाए थे उनके नाम लिख देंगे आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि नामकरण किस प्रकार किए जाते। तो भाई आप ही ध्यान रखना कि रूल को फॉलो कीजिएगा। अगर आप रूल को तरीके से फॉलो करोगे तो दुनिया का कोई सा एग्जाम्पल हो, आप उसका आईयूपीएसी नाम तरीके से लिख पाओगे। तो ये बात होगी, किसकी बात हो गई, जो कि साइनाइड के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। अब जो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ये आपका दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो गया भाई,
दो फंक्शन ग्रुप बता दिया मैंने आपको, एक तो बता दिया मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एक बता दिया मैंने आपको साइनाइड। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसके बारे में, यानी हम जो बात करेंगे नेमिंग ऑफ, नेमिंग कौन सी, आईयूपीएसी नेमिंग, सीधी बात है भाई, आईयूपीएसी नेम पढ़ रहे हैं हम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ किसका, एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का पढ़ेंगे आईयूपीएसी नाम। और एल्डिहाइड भी क्या होता है आपका, फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम किस प्रकार किया जाता है वो डिस्कस करेंगे हम इससे आगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।